बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राव मोहम्मद बिलाल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ 401 के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हम लोग इस लेक्चर नंबर 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जस्ट अपनी पिछली मेमोराइज़ करेंगे क्या चीज़ हम लोग पीछे लेक्चर्स में सीख चुके हैं। पिछली क्लासेस में जो कुछ सीखा है उसको हम एक दफ़ा रिमाइंड करेंगे। तो आइए एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं तमाम चीज़ों को। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था अपनी पिछली कुछ क्लासेस में, यानी y=mx+c की फॉर्म में जो चीज़ होती है वो लीनियर होती है। m जो होता है इसमें स्लोप होती है, जो c होता है वो इसके अंदर इसका इंटरसेप्ट होता है। ये y=mx+c, c इज़ द वैल्यू व्हेन m इज़ 0। m जो होता है ये किसी भी इक्वेशन की, यानी जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी स्लोप को डिटरमाइन करता है। इसके अलावा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था ax² + bx+c = 0। इसको सॉल्व करने के हम लोगों ने 3 मुख्तलिफ मेथड पढ़े थे। एक हम लोगों ने इसके पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड पढ़ा था। दूसरा जो था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था -b + -b² -4ac/2a। इसके अलावा हम लोगों ने जो है मिड टर्म ब्रेकिंग वाला फार्मूला पढ़ा था। हम मिड टर्म ब्रेक करते थे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते थे। क्यूबिक को सॉल्व करने की बहुत आसान सा मेथड है, ये भी आपको जानी पहचानी इक्वेशन होगी ax³ + bx² + cx+t = 0। इसके अलावा हमारे पास हायर टर्म भी होती हैं। हम लोग लीनियर इक्वेशंस की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर हमारे पास 2 इक्वेशन एक साथ गिवन हो ax + by + c = 0 एंड lx + my + n = 0 सेकेंड इक्वेशन हो, तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इन दोनों की वैल्यू को सेम करके x की या y के कोफिशिएंट को सेम करके हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंशियल ऑपरेटर dy/dx। इसका साथ हमारे इस लेक्चर में रहेगा थ्रू आउट। dy/dx = 1/x। ये जो चीज़ होती है dy/dx, इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। अगर हम इसकी एंटी डेरिवेटिव लें, यकीनन आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें तो उस सूरत में इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, जबकि 1/x की इंटीग्रेशन जी बिल्कुल नेचुरल लॉग ऑफ x होती है। मज़ीद कुछ पास से देख लेते हैं हम लोगों ने अलजबरा देखा था। अलजबरा के अंदर बेसिक डेफिनेशन में शामिल है हमारे पास, जिसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो, उसमें कोई वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, तो वो हमारे पास अलजबरा कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक देखे थे, sin x, cos x और tan x या कोसिकेंट x की वगैरह की वैल्यूज़ देखी थी। हम लोगों ने देखा था sin² x + cos² x = 1 होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था 1 + secant² x = tan² x या 1 + cosecant² x = cot² x होता है। ये हमारे बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसके अलावा हम लोगों ने हाफ एंगल फार्मूला पढ़े थे, cos 2θ = cos² - sin², या इसके अलावा हमने sin 2θ पढ़ा था = 2 sin θ cos θ। ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। कैलकुलस के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ी है, इंटीग्रेशन पढ़ी है, हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कैलकुलस के अंदर जब डेरिवेशन लेते थे। इसके अलावा हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ी है। इसके अलावा हम लोगों ने जो है प्रोडक्ट रूल के अलावा हम लोगों ने ये क्वेश्चन रूल पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोग जिसको डिफ्रेंशिएट करते थे। इफ़ अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल अबव द एक्सिस है और दूसरा हमारे पास बिलो है, यानी इस फॉर्म में है हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमारे पास इस तरह कोई चीज़ लिखी हुई है y/x लिखा हुआ है समथिंग। अगर हमने उसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो लो डी हाई माइनस हाई डी लो, ये इसका फार्मूला होता है अपॉन लो का स्क्वायर, यानी लो की वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर d/dx ऑफ हायर टर्म माइनस हायर टर्म d/dx ऑफ लोअर टर्म डिवाइडेड बाय लोअर टर्म का स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक रूल है हमारे पास। इसके अलावा हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखी थी। इंटीग्रेशन हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट होती है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होती है, डिफरेंशिएशन जिसके अंदर हमारे पास दोनों टर्म इन्वॉल्व हो, यानी कि अभी उनको हम देखेंगे भी मज़ीद डिटेल से। अलजेब्रिक फंक्शंस है हमारे पास बेसिक, जिसके अंदर अगेन ये अलजबरा से रिलेटेड है, जिसके अंदर कोई मुकम्मल एक्सप्रेशन है, जैसे कि हम लिख लेते हैं ax + by + c = 0। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसके अंदर e⁻x इन्वॉल्व हो। आप लोगों को याद होगा अगर हम e⁻x का डेरिवेटिव ले तो वो e⁻x ही आता है। ये e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही होती है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे कुछ हमारे पास, साइन इन्वर्स x हम फाइंड करते थे, टेन इन्वर्स x फाइंड करते थे। टेन इन्वर्स x जो होता है 1/1 + x² के बराबर होता है।
इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल फार्मूलाज थे, हम सब्सटीट्यूशन करते थे। लेट्स सपोज a इज इक्वल टू a सेकंड थीटा। ये मज़ीद हम इंशाल्लाह इस कोर्स में जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे हम लोग इसको सीखेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूलाज भी थे, यानी कि जब हम इंटीग्रेशन लेते थे जैसे 1/x से इसके जब इंटीग्रेशन लेंगे जब भी तो नेचुरल लॉग ऑफ x ही आएगी, नथिंग एल्स, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आएगी। कुछ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस थी जिसके अंदर हमारे पास dy और dx दोनों चीज़ें इन्वॉल्व थी। उसके अंदर हम x टर्म को एक तरफ सॉल्व कर लेते थे, y टर्म्स को एक तरफ एक्यूमुलेट कर लेते थे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेते थे और हमारा आंसर निकल आता था। मज़ीद कुछ देख लेते हैं। हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते थे, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते थे हम लोग। इसी तरीके से हायर ऑर्डर की हम लोगों ने देखा था। अभी इसके अंदर हम देखेंगे भी इंशाल्लाह मैथ 401 के कोर्स में जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे तो हम हायर ऑर्डर की डिफरेंशिएशन देखेंगे। लेबनिट्ज़ थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था। ये लेबनिट्ज़ थ्योरम बेसिकली प्रोडक्ट रूल होता है। इफ़ u डॉट v हमारे पास एक फंक्शन है तो u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u जो होता है ये लेबनिट्ज़ थ्योरम कहलाता है। इसकी हम लोगों ने एप्लीकेशंस भी देखेंगे। अभी मैक्सिमा और मिनिमा का हमने कंसेप्ट देखा था। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। टेंजेंट और नॉर्मल, अगर हमारे पास कोई लाइन ड्रा करें किसी कर्व के अलॉन्ग और वो किसी एक लाइन को टच करते हुए जा रही हो तो वो हमारे पास टेंजेंट कहलाती है। नॉर्मल लाइन बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन होती है। पार्शियल डेरिवेटिव, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, मिसाल के तो y एफ ऑफ एक्स है, अगर हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद कुछ कंसेप्ट हैं। इंटीग्रेशन है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कहलाता है बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैं बता चुका हूँ। सब्सटीट्यूशन भी करते हैं हम इसके अंदर। इसके अलावा हम लोग इसके पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं सब्सटीट्यूशन को, जब इंटीग्रेशन को। और थैंक यू, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, डेरिवेशन के देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या हैं, इसकी हमारी एप्लीकेशंस क्या है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।